हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो मार्वल सीरीज के दीवानों के लिए है। आज की सीरीज का नाम है आग्था ऑल एलोंग। ये कहानी एक चुड़ैल की है जिसकी सारी पावर्स चली जाती है और वो अपनी पावर्स को हासिल करने के लिए एक नौजवान लड़के को अपनी चुड़ैलों की टोली के साथ लेकर डाइन डगर निकल जाती है, जो खतरों से भरा हुआ रास्ता है। पर किया वो अपनी पावर्स दोबारा हासिल कर पाएगी? तो चले जानते हैं। इस कहानी के शुरू में हम आग्नेस को देखते हैं, जो एक डिटेक्टिव होती है। उसे उसका चीफ नौकरी से निकाल देता है, पर इस कत्ल केस को सुलझाने के लिए वो इसे दोबारा नौकरी पर रख लेता है। पुलिस वाला उसे बताता है कि ये एक औरत की लाश है। वो उसे एक लाइब्रेरी का कार्ड देता है जो उस औरत के पास मिलता है। आग्नेस उसकी लाश को देखकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसे पानी में से एक लाकट मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। वो दोबारा लाश के पास आती है और रोने लगती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। आग्नेस उस लाइब्रेरी में जाती है, उस किताब के बारे में पूछती है जो वो औरत लेके जाती है, पर वो बताती है कि इस किताब की एंट्री नहीं है, क्योंकि ये 3 साल पहले चोरी हो चुकी है। वो देखती है कि उस किताब की सारी कॉपीज जल चुकी हैं। वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ आग लगी थी और सब जलकर राख हो गया। वो डू नॉट खाते हुए पुलिस स्टेशन आती है। वो अपने चीफ साजिक से बात नहीं करती। फिर वहाँ एक और FBI ऑफिसर औरत आती है। उसकी आग्नेस के साथ बनती नहीं। वो उसे कहती है कि दिमाग कहाँ है तुम्हारा, क्योंकि उस औरत की लाश ना तो वहाँ घुसीटी से आई है और ना कोई उसे उठा के लाया है, क्योंकि वहाँ किसी के भी पाँव के निशान नहीं मिले। आग्नेस उस लॉकेट को एक दुकानदार के पास लेके जाती है जो पुरानी चीजों को जमा करता है। वो उसे बताता है कि ये लॉकेट 17वीं सदी का है, उसके अंदर बाल होते हैं। वो दुकानदार उस लॉकेट को बेचने की ऑफर देता, पर एग्नेस नहीं मानती। काफी रात हो गई है और एग्नेस पुलिस स्टेशन में काम कर रही है। वो कुछ हरूफ को जोड़ती है तो उससे एक नाम मिलता है जो डार्क एज होता है, मतलब डार्क होल। वो घर आती है और वहाँ वो ऑफिसर औरत भी आ जाती है जिसका नाम रियो होता है। वो एग्नेस के लिए वीजा लेकर आती है। जानता हूँ कि वीडियो के शुरू में बताया था कि ये एक चुड़ैल की कहानी है, पर भाई आगे देखो तो सही। उसके घर में एक चोर आता है और एग्नेस उसे देख लेती है। वह भागता है। एग्नेस उसका पीछा करने लग जाती है। वो एक कार से टकरा कर गिर जाता है। वो उसे पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन आती है। वो उसे पूछती है कि वो उसके घर क्या लेने आया था। वो उसे कहता है कि वो डगर ढूंढने आया था। एग्नेस उसे उस औरत के बारे में पूछती है जिसका कत्ल हुआ होता है। कहता है कि ये तो तस्वीर है। वो हैरानी से पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ देखती है, पर वो लड़का कहता है कि आप उस पेंटिंग को क्यों देख रही हैं? वो लड़का कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। एग्नेस उसे चुप करवाती है। वो गाड़ी में बैठी है और वेस्टव्यू कोरोनर आ जाती है ताकि वो उस लाश को देख सके, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर एकदम से लाश वहाँ मौजूद होती है। वो उसके पाँव में लगे कार्ड पर देखती है तो उस पर उसका नाम लिखा जाता है। फिर पता नहीं रियो कहाँ से नाजिल हो जाती है और उसे बताती है कि वो चुड़ैल अब नहीं रही और उसने डार्क होल की सारी किताबें जला दी है और एग्नेस को अपने जादू के जाल में फंसा के मर गई है। रियो उसे कहती है कि अपने असली रूप में तशरीफ ले आओ। एग्नेस अलग अलग रूप लेती है क्योंकि वो भी एक चुड़ैल होती है। उसकी सारी पावर्स वो चुड़ैल साथ लेकर मर गई है। रियो उसे कहती है कि उसके पाँव में लगे कार्ड पर अपना नाम भी देखो तो आग्था हार्कनेस लिखा आता है। उसकी आंख खुलती है। वो अपने घर होती है और घर से बाहर आकर देखती है हकीकत में आग्था को उस चुड़ैल ने जादू से अपने काबू में किया होता है। उसे मालूम नहीं होता और वो लड़का आकर उसे उस जादू से आजाद करवाता है। वो घर आती है और देखती है कि इसके पास अब कोई पावर नहीं होती। अलमारी में से कुछ आवाज आती है। वो एक चम्मच उठाकर अलमारी की तरफ जाती है। वो देखती है कि वही लड़का अलमारी में बंद होता है। अभी वो ये सोचती है कि अगर लड़का हकीकत में है तो कि तभी वहाँ रियो दरवाजा तोड़कर आ जाती है। रियो भी एक चुड़ैल होती है। वो आग्था को मारने की कोशिश करती है। रियो से कहती है कि वो डार्क होल खोने के बाद कमजोर हो चुकी है। आग्था उसे कहती है कि ऐसे लड़ने का क्या फायदा, क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं होती और रियो उसे ऐसे नहीं मारेगी। ये सुनकर रहेगी, उसे छोड़ देती है, लेकिन उसे ये कहती है कि वो सेलम 7 चुड़ैलों को उसका पता बता देगी जो बहुत खतरनाक चुड़ैलों का ग्रुप है और वो आज सूरज डूबते ही उसे वहाँ मारने आएंगी। रियो वहाँ से चली जाती है। आग्था डाइन डिगर जाने लगती है कि वो लड़का उसे कहता है कि उसे भी साथ ले चले, क्योंकि उसे भी पावर्स चाहिए, क्योंकि डाइन डिगर जो भी पहुँच जाता है तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। आग्था उसका नाम टीन रखती है। आग्था मान जाती है क्योंकि उस लड़के ने उसको स्कारलेट विच का जादू तोड़कर बचाया होता है। आग्था टीन से उसका नाम पूछती है कि तभी कोई पावर उसके कान बंद कर देती है ताकि आग्था सुन ना सके। वो टीन को बताती है कि डाइन डगर जाने के लिए एक टोली का होना लाजमी है। उसे दीवार पर कुछ लिखा नजर आता है। वो वहाँ से वेस्टव्यू की तरफ जाते हैं ताकि चुड़ैलों को अपनी टोली में मिला सके। वो एक चुड़ैल के पास जाते हैं। आग्था को वो चुड़ैल जान जाती है। उसे कहती है कि तुम अपनी पावर्स को वापस पाना चाहती हो, इसलिए उसे टोली जरूरत है। वो उससे कहती है कि वो नहीं जाएगी, पर आग्था उसे जैसे भी मना लेती है। वो चुड़ैल काले जादू से उसे 4 चुड़ैलों के नाम लिख के देती है जिसमें उसका नाम भी होता है। वो उसे अपना कार्ड देती है और आज शाम 5 बजे घर आने का कहती है। अब वो वहाँ से दूसरी चुड़ैल के पास जाते हैं जो एक सेकंड सेंटर पर काम करती है और लोगों को खूबसूरत होने के लिए टिप्स देती है।
आगथा उसे भी जैसे तैसे करके मना लेती है। आगथा खाना खा रही है, वो एक चूहे को देखती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो तीसरी चुड़ैल के पास जाते हैं और उसकी नौकरी छोड़वा देती है। आगथा उसे कहती है कि वो आज ही डाइन डगर पड़ जाए, तो वो उनके साथ आए, पर वो कुछ कहे और सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। आगथा टीन से उसके बारे में पूछती है, पर फिर उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, उसके कान बंद कर देता है। आगथा को एक भेड़िया नजर आता है, उसे देखकर वो अंदर भाग जाती है। उसे लगता है कि कोई चुड़ैल नहीं आने वाली, फिर अभी तीनों चुड़ैलें वहाँ आ जाती है और वो उससे चौथी चुड़ैल के बारे में पूछती हैं। वो बाहर जाती है और एक आम बूढ़ी औरत को साथ ले आती है। वो सारी चुड़ैलों को साथ लेकर घर की बेसमेंट में आती है। वो टैन को ऊपर जाकर निगरानी करने का कहती है। आगथा सबसे कहती है उन्हें मिलकर एक गाना गाना हो, तभी वहाँ उन्हें एक दरवाजा नजर आएगा और उन्हें उसके अंदर जाना होगा। टीन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। आगथा गाना गाना शुरू करती है। बाहर वो सीलम 7 चुड़ैलों का ग्रुप आ जाता है। टीन सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर देता है। उनका गाना खत्म होता है, पर वहाँ उन्हें कोई दरवाजा नहीं मिलता। वो सारी एक दूसरे को कोसती हैं। टीन देखता है कि धुआं दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहा है। एक चुड़ैल खिड़की में से टीन को पकड़ने की कोशिश करती है और वो भाग जाता है। फिर आगथा और उसकी टोली को जमीन पर एक दरवाजा मिलता है और टीन वहाँ आकर उन्हें बताता है कि ऊपर चुड़ैलें आ गई हैं। वो सब दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। वो उन चुड़ैलों के आने से पहले दरवाजा बंद कर देती है। वो सब डाइन डगर के रास्ते पर आ जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस सीरीज के अभी 2 एपिसोड्स ही आए। इस कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।